देखो, प्रूफ के साथ बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम एनसीईआरटी की भाषा या लाइन टू लाइन लिखेंगे तो ये में मार्क्स मिलेंगे, वरना कट जाएंगे। और कई बार स्कूल के टीचर्स भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो बच्चे के मन में एक मिथ क्रिएट हो जाता है। लेकिन सीबीएसई क्लियरली मेंशन करता है कि क्रेडिट इज गिवन फॉर वैलिड आंसर्स विच गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस एंड मार्क स्कीम। यानी कि एग्जामिनर के पास जो मार्किंग स्कीम होती है वो सिर्फ एक लिमिट नहीं है जिसके आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपने उस मार्किंग स्कीम में दिए गए तरीके या लैंग्वेज के अलावा किसी और वर्ड्स में अपने आंसर को एक्सप्रेस किया और लॉजिकली वो सही है तो मार्क्स मिलेंगे। चलो इसको एग्जांपल से समझाता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले पार्ट ए को देखो। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द कलर ऑफ रिएक्टेंट। अब लेट से बच्चे ने लिखा ब्राउन, तो मार्क्स मिल गए क्योंकि मार्किंग स्कीम में ब्राउन था। लेकिन अगर आप साइड वाले कॉलम पे देखें फर्दर इंफॉर्मेशन में, तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट रेडिश ब्राउन, और उसी के नीचे और भी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लिखा गया कि बैलेंसिंग इज नॉट मैंडेटरी, विच बेसिकली मींस कि अगर आप ब्राउन की बजाय रेडिश ब्राउन लिखते हैं जो कि आपने सीखा है तो वो भी सही है। या फिर कोई और कलर, लेट से किसी ने शाइनी ब्राउन लिखा है या कोई भी और कलर लिखा है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अप टू द पॉइंट ही बिल्कुल मार्किंग स्कीम वाले मार्क्स ही एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, बट मार्किंग स्कीम में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। अब स्कूल में कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में बैलेंसिंग ना करने के मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन आपने देखा ना यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखा हुआ था कि बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं आपको मार्किंग स्कीम बहुत फ्लेक्सिबल होती है। समझ में आ रहा होगा कि अब मार्किंग कैसे काम करती है। तो जब पेपर देके आओ और आपका दोस्त आपको बोले कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ था, तो आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस दिखाना और पैनिक नहीं होना है। इसकी वजह से अगला पेपर खराब होगा। मैंने आपको प्रूफ के साथ समझाया है सब कुछ। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि हाउ टू राइट आंसर्स। यहाँ पे आंसर्स को आप ऐसे कहानी के फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि वो एक्चुअली डील करते हैं इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स पे। तो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लो, जिसकी वजह से और चीजें क्लियर हो जाए।